लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे होपफुली। देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ, यानी बच्चों का जो विकास है वो कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है। हमें पता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एक अपने आप में टॉपिक है, अभी कल परसों ही आई थिंक आज ही हमने कंप्लीट किया बैच में सीटेट वाले, तो बाकी में हो चुका होगा। तो अगर हम बात करें विकास के सिद्धांत, विकास एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसको समझने के लिए कुछ सिद्धांत लगते हैं, कुछ नियम लगते हैं। जैसे देश एक बहुत बड़ी अपने आप में एक तंत्र है, तो उसको समझने के लिए, इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के आए, कुछ नियमों को लेकर के आए। तो इसी तरह से प्रिंसिपल्स भी डेवलपमेंट को ठीक से समझने में हमारी मदद करते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो इसके प्रिंसिपल्स में से कौन सा एक प्रिंसिपल सही है? सैकड़ों प्रिंसिपल हैं जिसमें से 10, 12, 15 हम करते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी का पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता, यानी डेवलपमेंट में यूनिफॉर्मिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी किसकी? सबके लिए एक रूप है? नहीं भाई, डिफरेंसेस भी हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न लिखा होता तो हम कह देते यही ऑप्शन ठीक है। एक रूपता किसकी? पैटर्न की, कि पहले बच्चा खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, उससे पहले बैठना सीखेगा। ऐसा नहीं हो सकता पहले बच्चा दौड़ना सीख ले बाद में चलना सीखे, है ना? तो वो पैटर्न तो सेम है सारी दुनिया के बच्चों के लिए, कि सारी दुनिया में बच्चों के पहले दूध के दांत आते हैं, बाद में पक्के दांत आते हैं। ये पैटर्न है डेवलपमेंट का, यूनिफॉर्म है, सबके लिए एक जैसा है, जैसे यूनिफॉर्म होती है स्कूल में। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं। यूनिफॉर्मिटी हर चीज में थोड़ी है। इवन चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट हर एक कल्चर में सेम नहीं है ना? तो ये बात कहना गलत होगा, खाली यूनिफॉर्मिटी लिखने से काम नहीं चलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। वन डायमेंशनैलिटी, भाई मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है विकास। ये पहले दिन ही हम डिस्कस करते हैं क्लासेस में, इवन जो डेमो क्लास थी यूट्यूब पे उस पर भी मैंने आपको बताया था। एक आयामी नहीं होगा, बहुआयामी होगा, और एक रूपता पैटर्न की है, ना कि ओवरऑल। लीनियरिटी नहीं हो सकती अगर कोई भी प्रोसेस है यानी प्रक्रिया है, चाहे वो सामाजिकरण की प्रक्रिया हो, चाहे वो अधिगम की प्रक्रिया हो, चाहे वो विकास की प्रक्रिया हो। ये एक रेखीय नहीं हो सकते, स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकते, ये स्पाइरल होते हैं, यानी वर्तुलाकार होते हैं, आगे पीछे चलते हैं। तो रेखिता नहीं होगी, वो तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, जैसे मूवीज में दिखाते हैं भाई डेथ हो जाती है स्ट्रेट लाइन पे। तो ऐसा थोड़ी है कि व्यक्ति सिर्फ 2 + 2 4 होते जाएंगे डेवलपमेंट में या लर्निंग में। किसी दिन आप ज्यादा सीखते हैं, किसी दिन कम सीखते हैं, आगे पीछे की प्रक्रिया चलती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत है, ये बात एकदम सही है, जिसको हम हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से भी जोड़ सकते हैं, कि व्यक्ति जो है, व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है अपने रूप रंग, यानी अपने रूप रंग, साइज, शेप, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, सबकी रुचि सेम नहीं होती, सबका इंटेलिजेंस का स्तर सेम नहीं होता, तो बहुत सारी चीजों में एज सेम नहीं होती, तो बहुत सारी चीजों में विभिन्नता पाई जाती है, यानी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। मुझे सेब पसंद है, जरूरी नहीं आपको सेब पसंद हो, आपको संतरे पसंद हो सकते हैं, आपको कुछ और पसंद हो सकता है। तो ये क्या हुआ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मामला है, और जो प्रिंसिपल में आता है डेवलपमेंट के, तो डी ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, असर्शन और रीजन, कथन और कारक वाले प्रश्न खूब आते हैं पेपर में, 4, 5, 6 तक भी आ जाते हैं 30 में से। असर्शन क्या है? कोर्स ऑफ अ चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट इज टोटली डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी एक बच्चे के शारीरिक विकास की जो दिशा है कि शरीर ऐसे विकसित होगा, पूरी तरह से जन्म के समय ही निश्चित हो जाती है। फिजिकल कोर्स ऑफ अ चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास पूरी तरह से सुनिश्चित है समय के, जन्म के समय ही। जबकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, खाना कैसा मिलेगा, एनवायरमेंट कैसा मिलेगा, कैसी ट्रेनिंग मिलेगी बच्चे को, हेरिडेटरी गुण तो चलो पहले से निर्धारित होंगे। तो ये हम नहीं कह सकते कि भैया ये निर्धारित हो जाता है जन्म के समय पे, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। हेरिडिटी इज द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हेरिडिटी एकमात्र फैक्टर है, यानी आपकी आनुवंशिकता, आपका जेनेटिक्स, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होता है। दोनों ही बातें सिरे से नकार दी जाएंगी क्योंकि गलत है। भाई सुनिश्चित हो जाएगा जन्म के समय, फिर एनवायरमेंट का कैसे आपको पता है? अगर बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो वो स्पोर्ट्स में भी जा सकता है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छा पोषण मिलेगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। हम कैसे डिटरमिन करते हैं जन्म के समय? वो तो जन्म के बाद की बातें हैं ना, जन्म के समय तो सिर्फ हेरिडिटी ही फिक्स्ड है। तो ये दोनों बातें गलत हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस में तो ईज रहती है हमें कि दोनों ही गलत है, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है कि आर सही है कि ए सही है, दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ये कह रहा है ड्यूरिंग मिडल चाइल्डहुड। मिडल का मतलब है 5 से 11, 5 से 8, मतलब अर्ली और लेटर के बीच की स्थिति है मिडल चाइल्डहुड। तो मिडल चाइल्डहुड यानी मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, continues to play an important role but secondary agency of socialization। अब आपको पता है प्राइमरी एजेंसी सिर्फ फैमिली ही हो सकती है या फिर आपके क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, बट फैमिली तो निश्चित है कि प्राइमरी में ही आएगा, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड फैमिली द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कंटिन्यूज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बट सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, जो कि
आपके आस पड़ोसी हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने मध्य बाल्यावस्था लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप पढ़ेंगे मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश, जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। क्या है सामाजिकरण का? ऑप्शन पे जाइए। परिवार, पीयर्स हैं प्राथमिक कारण, मीडिया है, विद्यालय है, नहीं, ये सब सेकेंडरी हैं, गौड़ हैं। तो आपको एक ही ऑप्शन बचता है, बाकी ऑप्शन तो अपने आप ही हट गए। सेकंड ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है ना, कि फैमिली ही प्राइमरी है, बाकी कहीं और तो फैमिली है ही नहीं, तो प्राइमरी तो फैमिली होती है, सेकेंडरी बाकी सब आ जाएंगे। नेबरहुड का, प्रेस का, मीडिया का, स्कूल का, स्कूल तो 100% ही सेकेंडरी होता है। तो प्राथमिक जो कारक है कि समाज के नियम कायदे कानून कैसे सीखेंगे, तो सबसे पहले परिवार मिनिएचर वर्जन है समाज का छोटा रूप है, तो वहीं से सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एज पर जीन पियाजे के अनुसार चिल्ड्रन एक्वायर द एबिलिटी टू परफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त चिंतन। जैसे ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट आ जाए, समझ जाओ लास्ट स्टेज की बात हो रही है, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF से आपको याद रखना होता है। सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 to 15 ईयर्स। ये 4 स्टेजेस हैं। सम पीपल कांट फोकस से आप याद रख सकते हो, सिंपल फंडे मैंने आपको बताए हुए हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। अगर लॉजिकल थिंकिंग सबसे पहले कब आती है, तो लॉजिक सबसे पहले कॉन्क्रीट में आता है 7 से 11 में, ठीक है ना। ये SPCF यही सीक्वेंस है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। इन जीन पियाजे's theory, the tendency to see the world and the experiences of others from one's own viewpoint is referred to as। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? बताइएगा। यानी सी द वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स फ्रॉम वंस ओन व्यू पॉइंट, यानी आप दुनिया को अपनी ही नजर से देख रहे हैं, अपने ही व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। इसको ईगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म होता है जीववाद, जब आप नॉन लिविंग चीज को लिविंग मानते हैं, यानी निर्जीव चीज को। जब आपको लगे पेन में भी जान है ना, पेन से चोट लगी है, बच्चे को जमीन से चोट लगी, हम कहते हैं चींटी मर गई, उसको लगता है इसमें भी जान है। टेबल से चोट लगी है, वो लगे अरे टेबल को पीट दिया, मेरे बच्चे को मारेगी, तो वो क्या है? एनिमिज्म, यानी जीववाद। उसको लग रहा है नॉन लिविंग है, चीज में भी जान है, नॉन लिविंग को भी वो लिविंग समझता है। तो ये आत्मकेंद्रियता है, जब वो खुद को सेंटर में लगता है, उसको लगता है जो चीज मुझे पसंद है वही मेरे पिताजी को होगी, वही मेरी माताजी को होगी। अडेप्टेशन है, जब आप सिचुएशंस में अडेप्ट कर रहे हैं। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन इसी के अंदर आता है। एनिमिज्म, इक्विलिब्रेशन है बैलेंस का स्टेट, जो आपके दिमाग में और जो दुनिया में है, दोनों क्या है? बैलेंस में है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थियरी, कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट है, कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2 बार से, अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन सबसे मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, द लेवल इन विच मॉरल अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट एंड द पावर ऑफ अथॉरिटी फिगर्स इज कॉल्ड। यानी वह स्तर नैतिकता का, सही और गलत का वह स्तर, जहां बच्चा सही और गलत इस बात से निर्धारित करेगा कि बाहर से डांट पड़ेगी अथॉरिटी से या नहीं, पनिशमेंट मिलेगी कि रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये पहला ही स्तर है, प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं उसको, पूर्व पारंपरिक अवस्था। सिंपल बात है, इसमें 2 लेवल हैं, एक पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दूसरा है म्यूचुअल एक्सचेंज, जिसको टिट फॉर टैट कहते हैं। हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं, टोटल 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं, ठीक। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। फॉर्मल कन्वेंशनल कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहां सही हो गया, आसान सा जवाब है।